देखिए क्या हालत हो रही है आपके घर की। घास उगाई है और देखिए झाड़ झूड़ लकड़ियाँ सब जला देनी है मैंने। जब मैं खाना बनाऊंगी तब मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगी क्योंकि जिनकी लकड़ियाँ हैं वो तो घर पे है ही नहीं। और कटहल भी खा जाऊंगी मैं सारे। देखो छोटे छोटे कटहल लग रहे हैं। देख लो दीदी, आपके कटहल सब में लेके और दिल्ली जाके बेच के आ जाऊंगी। और देखिए कितना खूबसूरत घर है, लेकिन सुनसान, कोई भी नहीं है। 3, 2, 1। जय भोले की जय, बद्री विशाल जय, उत्तराखंड जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गढ़वाली बुल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों मैं गिरते गिरते बच गई। हाँ तो दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत दोपहर से हो रही है। और मैं आज देखिए मेरे घर पीछे कौन सा घर है, कितना सुंदर घर है। और ये देखिए कितना प्यारा घर है। लेकिन एक कमी है इस घर में कि इस घर में कोई नहीं है। इस घर में देखो ताले 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 लगे हुए हैं, क्योंकि इस घर में हमारी बूढ़ी जी गुरुद्वारा जाके बैठ गई हैं और होली मनाने नहीं आई है हमारे साथ। और दीदी जी, और हर साल वो गांव आते थे होली खेलने के लिए, लेकिन इस साल मैं आई और दीदी जी, बूढ़ी जी, गोपी का ना कोई घर नहीं आया होली खेलने के लिए। तो मैं आप सबसे नाराज़ हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो देखिए कितना प्यारा घर है। और पहले हम इस घर में बहुत पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन इस साल यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि दीदी, ताई जी, गोपी खाना, बच्चे सब कोई भी घर नहीं आया। और मैं नाराज़ हूँ उनसे, और उनकी अपनी नाराज़गी मैं उनके आने पर ही दूर करूँगी, उनके सारे कटहल खा के। देखिए कितना प्यारा घर है, लेकिन क्योंकि अभी दीदी काफ़ी टाइम से घर नहीं आई हैं तो यहाँ पर कैसा कैसा हो गया, झाड़ झूड़। तो आपको घर आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और हम आपका बिल्कुल हाथ नहीं बटाएंगे। तो आज देखिए मैं आपके घर में आई हूँ। मेरे को लगा कि आज मुझे यहाँ से वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। और जस्ट इसके सामने देखिए यहाँ पर हमारा घर है, ये हमारा नीचे घर है और ऊपर ताई जी का घर है। ऊपर से रास्ता है, यहाँ से ऊपर से जब हम सड़क में से आते हैं तो यहाँ ऊपर से होते हुए यहाँ इस रास्ते से अपने घर आते हैं। और देखिए कितना सुंदर घर है। और ये आम का पेड़, इस साल इस पेड़ पे बिल्कुल भी फूल नहीं लगे हैं और इस साल तो शायद आम आएंगे भी नहीं, खाली पड़े हैं पेड़। अगले साल आएंगे बहुत सारे आम। इस साल दोस्तों बिल्कुल आम नहीं है गांव में। किसी किसी के यहाँ तो है, कोई। तो अगर इस गर्मी छुट्टी में कोई आम खाने का विचार बना रहा है गाँव आके, तो कृपया अपना विचार त्याग दीजिए। आप मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं गांव, पर अगर आप सिर्फ आम के चक्कर में गांव आए तो अपना विचार कैंसिल कर दें, क्योंकि इस साल गांव में आम नहीं है। और देखिए कैसे सुनसान हो रखा है। और दीदी जी का ना यहाँ पर झूला टंगा रहता था पहले। तो अगर अगले साल या इस गर्मियों में छुट्टियों में दीदी, आपसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप गर्मी की छुट्टियों में ज़रूर आएँ और फिर से इस पेड़ पे झूला टांगे और फिर हम झूला झूलेंगे, ताकि हमारे को और भी लोग देखें झूला झूलते हुए और फिर वो भी झूला झूलने के लिए गांव आए। तो ये है कुछ दोपहर का व्यू। इतने धूप के बीच में, चमचमाती धूप के बीच में सुंदर से पहाड़ और हवाएं चल रही है अच्छी अच्छी। गाँव में एक चीज़ फ़ायदा है गर्मियों में कि अगर धूप लग रही है, गर्मी लग रही है आपको, तो आप गांव में किसी भी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं और ठंडे का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं अभी बबीता की छत पे आ गई हूँ। ये चाची जी की छत है और ये हमारी छत, जो कमरा हमारा है ना उसकी छत ये है। और ये सास ससुर जी के कमरे की छत है। और ये तो यहाँ पर तो हम घूमते ही रहते हैं हमेशा। और देखिए ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखता है। मुझे पता है आप सब दिल्ली में रहकर ये सब बहुत याद कर रहे होंगे, तो आपको मैं
जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कोशिश करती रहूँगी यहाँ पर सब कुछ दिखाने की। और ये अमरूद का पेड़, इस पे तो बिल्कुल भी अमरूद नहीं आ रहे अभी इस साल, पता नहीं बाद में आएंगे नहीं आएंगे। और ऊपर ना चीकू का पेड़ भी है, पर मेरे ख्याल से उस पर चीकू नहीं है इस साल, कुछ नहीं है इस साल। मैं आई हूँ तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारा सिक्योरिटी टाइट गेट, इसको कोई भी जानवर पार नहीं कर सकता। एक गेट ये रहा और एक गेट वो रहा। तो गांव में कुछ इसी प्रकार के गेट होते हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ से अभी कूदने वाली हूँ। 1 2 3 आ गई, पार कर लिया मैंने। तो चले घर चलते, खाना वाना खाएंगे। खाना बन गया है पर अभी खाया नहीं है अभी हमने। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अभी अभी देखी और मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। वो है ये देखिए मूली, इतनी बड़ी मूली होगी जो कि आधी ज़मीन से बाहर आ चुकी है अपने आप। देखिए कितनी बड़ी मूली है और ये अपने आप आधे से ज़्यादा बाहर आ चुकी है। और जब जितनी बाहर आई है उससे दुगनी ये नीचे होगी। और एक और मूली है, ये वाली दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मूली तो बहुत ऊपर आ रखी है और कितनी मोटी मूली हो गई है भाई। मैं तो पहली बार देख रही हूँ इतनी मोटी मोटी मूलियाँ और इतनी बड़ी बड़ी मूली। बाहुबली मूली, इस मूली का नाम है बाहुबली मूली। हनु क्या खा रहे हो आप? चटर बटर, चटर बटर चटर मटर खाना चाहो? ओए हनु मौसम का भी मजा ले रहा है और मटर का भी मजा ले रहा है। हनु अप्रैल नया शुरू हो जाने क्लास, तब यहाँ बानी 1 अप्रैल बड़े नए क्लास शुरू। पकड़ 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 पकड़। टम 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 टन 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 टन। ओ बम, ओ बम, ओ बम। लोग पैसा खर्च करना चाहिए मैंने और हम तो फ्री मिल लूं। सुबह उठो तो हरा, अबे अबे इतनी खुशी, इतनी खुशी हनी। बम बम बम। ये देखिए हमारे खेतों की ताज़ी ताज़ी गाजर मेरे देवर जी ने उगाई है। ये गाजर, फ्रेश गाजर। दोस्तों मैं आपको ना पहाड़ों के एक चीज़ दिखाती हूँ। जो पहाड़ में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं है यहाँ की, जो मुझे बिल्कुल 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 पसंद नहीं आती। और मैं दिखाती हूँ क्या चीज़ मुझे ऐसी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये देखिए जो ये बल्ब के ऊपर कीड़े लगते हैं ना यहाँ, ये सबसे इरिटेटिंग होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बरसात के टाइम पे ना मतलब दुनिया भर के सारे ऐसे ऐसे जीव जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे वो यहाँ लाइट पे मिलेंगे आपको। और यही इरिटेट करते हैं मुझे बस। और रात को तो आपको देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, दिन में जो पहाड़ दिखते रहते हैं ना वो सारे गायब हो गए। तो इस तरीके से कुछ रात को सीन होता है, बिल्कुल अंधेरा, कोई जानवर आ भी जाएगा दिखेगा भी नहीं मेरे को तो।
यही यहाँ की सबसे बेकार चीज़ है, बाकी यहाँ सब कुछ अच्छा है। और देखिए जो वो हमारा गेट है वो फूलों का बना हुआ है, मतलब पत्तों फूलों का, इतना सुंदर लगता है ना वो, बहुत एंट्री गेट पर हम उससे ना आते हैं ना जाते हैं। और जो आप लाइट देख रहे हो ना, वहाँ पर एक घर है, जो घर लाइट देख रहे हो वहाँ एक घर है, और वो देख रहे हो वो एक घर है। तो मतलब यहाँ इतनी दूर दूर पे घर होते हैं, जहाँ लाइट चमक रही है सिर्फ वहीं घर है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बिल्कुल सुनसान वीरान। और ये रहा हमारा छोटा मिनी किचन चूल्हा वाला। और अभी यहाँ पर हो रहा है पानी गर्म। दिल्ली में तो हम रॉड लगा के या गीज़र लगा के पानी गर्म करते हैं, लेकिन गांव में इस तरीके से पानी गर्म होता है। इसको बोलते हैं डिकचा, डिकचा बोलते हैं इसको, जिसमें ये बर्तन रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। और मेरे आँख पे लग रही बहुत तेज धुआं। तो गांव में कुछ इस तरीके से कोठरी कोठरी होती है, जिसमें सामान रखा होता है अपना सुखाने के लिए। मतलब जो चीज़ें सुखानी होती है तो वो चूल्हे के ऊपर से इस तरीके से टांग देते हैं ताकि ये सूख जाए। और देखिए कैसे धुआं धुआं हो रखा है पूरा, मुझे लग रही है बहुत तेज धुआं लग रहा है। और ये रहा हमारा मिनी किचन। मेरी तो आग पे भी लाइट धुआं लग रहा है। सर्दियों में यहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से टीन सेट बना दिया है, ऊपर से टीन डाल दिया है। ये इसका दरवाज़ा है, रात में हम बंद कर देते हैं इसको। और कुछ इस तरीके से रात को दिख रहा है ये। मेरे स्वामी जी फ़ोन चलाते हुए। तेरे तेरे कपड़े भी टाइल भी एक जैसे लग रही है। बेइज्जती मार रहे हो। नहीं मतलब बता रहा हूँ ना कि मैचिंग अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे डेली ऐसे कपड़े पहने कर, तो क्या है, ये किचन की ड्रेस है बोल मेरी, दोस्तों ये मेरे किचन की ड्रेस है आज से। आज से। तो आप देख सकते हैं किचन की टाइल और मेरे कपड़े कुछ सेम टू सेम हो रखे हैं। और स्वागत है आप सबका मेरे आज किचन में, गांव के किचन में। कल बना किचन में। और जो ये आप किचन देख रहे हैं हमारा, ये मेरे स्वामी जी ने बनाया है। और ये जो टाइल्स आप लगी हुई देख रहे हैं, ये भी इन्होंने खुद अपने हाथों से लगाई है। तो जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरे स्वामी जी ऑलराउंडर हैं, वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ। खाना भी बनाते हैं, और घास भी काटनी आती है उनको, गाय चरानी भी आती है, खेती बाड़ी का काम भी आता है, मिस्त्री का काम भी आता है। अगर प्लास्टर वगैरह करना हो, मैकेनिक का काम करना हो, तो वो भी करते हैं। और पूजा पाठ तो खैर करते ही हैं, आप सब जानते ही हैं। और तो ये टाइल्स मेरे स्वामी जी ने लगाई हैं। आप सब बताइए कैसे लगाई हैं, अगर आपको लगवानी हो तो लगवा सकते हैं आप भी। तो क्योंकि गांव में सुविधा का मतलब संसाधनों का थोड़ा अभाव रहता है, सुविधा नहीं होती है। मिस्त्रियों को दूर दूर से बुलाना पड़ता है, फिर उनका जो सामान होता है वो भी लाना पड़ता है। तो उसके चक्कर में स्वामी जी ने लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि कोई आ नहीं रहा था लगाने के लिए, तो स्वामी जी ने खुद यूट्यूब पे चेक करके कैसे लगाते हैं और खुद लगाई है ये टाइल्स। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। मैंने बनाई है सब्जी, कौन सी, पत्ता गोभी की सब्जी। और पत्ता गोभी हमारे खेतों से ही आई है, और मटर भी हमारे खेतों का है, आलू भी साजी ने लगाए हैं। तो सब कुछ घर का ही है, सिर्फ मसाले, हाँ नमक मसाले वगैरह जो हैं वो मार्केट के हैं। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो अभी बज रहे हैं 8। और ये गाँव में तो रात को जल्दी हम भोजन कर लेते हैं, और सुबह जल्दी नाश्ता हो जाता है दिन में भी। और रात को 8 बजे तक भोजन करके 9 बजे तक सोने की तैयारी हो जाती है लगभग। दिल्ली में तो हम 10 बजे तक खाना खाते हैं, फिर 11-12 बज जाते हैं हमें सोते सोते। लेकिन यहाँ पर दिनचर्या बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बस आप सब भी रोटी बनाइए। दोस्तों तो कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग। और हनुमंत सो गया है, और हनु के पापा भी बाहर ही हैं, छत पे ही हैं। सब लोग बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। और हनुमंत को नींद आ रही थी, इसलिए मैं उसको सुलाने लग गई। और मुझे भी थोड़ा बहुत जुकाम सा लग गया है थोड़ा मतलब, क्योंकि सुबह के टाइम और रात के टाइम बहुत बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, जो कि
मैं इसी वजह से मुझे जुकाम लग गया, और क्योंकि मैं स्वेटर भी नहीं लाई थी, पर अभी साजी का स्वेटर पहन लेती हूँ मैं सुबह के समय में। और सुबह और शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, रात में भी बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। और दिन भर इतनी तेज़ धूप है कि देखो हाथ कैसे हो गए, हाथ बिल्कुल ऐसा है धूप में जल गए हैं। धूप मतलब लगभग 11 बजे, 10-11 बजे से जो तेज़ धूप होती है, और शाम को 4 से 5 बजे तक अच्छी वाली धूप रहती है। तो वो धूप भी गर्मी, बहुत अच्छी गर्मी है। और फिर जैसे ही शाम के 5 बजते हैं उसके बाद धीरे 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 ठंडा हो जाता है, और रात में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और फिर ठंडी हवाएं भी चलने लग जाती है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा ठंडी है या गर्मी आ गई है, और दोनों मिक्स मिक्स चल रहा है। और मौसम में बताऊँ, आजकल बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है। लास्ट आपने जो वीडियो में बारिश देखी थी वही बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक बारिश ही नहीं हुई है यहाँ पर। तो इस वजह से शायद थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, पर शायद आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो जाए। तो ऐसा रहा आज का कुछ दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और मैं देख रही हूँ कि आप सब बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो को, उत्तराखंड की वीडियो को। और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारी वीडियो के साथ। और जितना मेरे से हो पाता है मैं थोड़ा सब कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। जो गांव से हैं वो तो जानते हैं कि गांव में इतनी सारी चीज़ें होती है दिखाने के लिए, पर नहीं हो पाता है। मतलब 20 मिनट की मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, क्योंकि 20 मिनट की, 22 मिनट की इतनी काफ़ी है। आधे आधे घंटे की वीडियो, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अपलोड करने के लिए भी पूरा दिन लग जाता है, और आधे आधे घंटे की वीडियो में सब लोग बोर भी हो जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, स्किप कर कर के वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। और इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आनंद भी आए, और छोटी छोटी चीज़ें गांव की होती है वो दिखाने की कोशिश भी करती हूँ। और हनुमंत के बारे में बताऊँ तो हनुमंत को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसे रोज़ नई नई जगह देखने को मिल रही है। कभी वो कहीं घूमता है, कभी कहीं किसी के घर, कभी किसी के घर, रोज़ नए लोगों से मिल रहा है, रोज़ नई जगह जा रहा है। तो उसका भी ये नया एक्सपीरियंस है। पर अच्छी बात यह है, क्योंकि हमने हनुमंत को बचपन से ही एक्टिव रखा, सबसे घुलने मिलने के लिए घुमाया, खूब घुमाया, तो गांव में वो सबके पास चला जाता है, वो किसी के पास जाने के लिए रोता नहीं है। तो ये हनुमंत में अच्छी एक्टिविटी है। और और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी ऐसे एक्टिव रखिए, सबके साथ घुमाइए फिराइए, आप खुद भी घूमिए फिरिए। जैसा आप रहेंगे वैसे ही आपका बच्चे भी एक्टिव हो जाएगा। तो हनुमंत भी अच्छे से एक्टिव रहता है। तो चलिए, ज़्यादा व्लॉग को बड़ा नहीं करते हैं, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हुए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड, जय भारत। और मुझे जुकाम हो गया है, इसके लिए मैं क्या करूँ बिना दवाई खाए, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं, क्योंकि जुकाम मुझे बहुत परेशान कर रहा है। चलिए, शुभ रात्रि, बाय।